जब समय आया मेरी पढ़ाई का, मैंने कहीं पे मास्टर्स के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। उसके एडमिशन के लिए मैं सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली आई थी, बगैर किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म करे, अदर देन माय कजन ब्रदर। क्योंकि मैं सिर्फ इंटरव्यू देके वापस जाने के हिसाब से आई थी। ऑन द वे टू द एयरपोर्ट हमने सोचा कि हम गुरुजी के वहाँ माथा टेकते हुए चलते हैं, मेरा और मेरा कजन। और हम लोग आए, बहुत अर्ली इवनिंग की बात थी, वहां पे हैंडफुल ऑफ संगत थी, शायद 6 भी नहीं बजे होंगे। जब हमने माथा टेका तो हम वहां बैठ गए। तो तुरंत ही गुरुजी ने ना इशारा करके ऐसे अपने हाथ से बुलाया, तो मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, मुझे लगा किसको बुला रहे होंगे, मेरे को तो कभी गुरुजी बुलाते थे, बात नहीं करते थे ज्यादा। मेरे पेरेंट्स से यूजुअली करते थे। और देखा कि गुरुजी ने मुझे ही बुलाया। तो अब मैं थोड़ा घबराई, मैंने कहा मुझे तो, मैंने मेंटली आप एकदम से सोचने लगते हो, ऐसा नो नो, मुझे तो पंजाबी समझ में नहीं आती, मैं गुरुजी क्या कहेंगे, मैं क्या समझूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं गुरुजी के पास गई डरते डरते। तो गुरुजी ने ना, फिर एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट हुई मेरे साथ। मैं कोई जवाब दे सकती उससे पहले गुरुजी मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे और उसका जवाब खुद ही बता रहे थे, विच वॉज इनक्रेडिबल फॉर मी, बिकॉज आप ये सुनिए गुरुजी के साथ क्या हुआ। गुरुजी ने कहा, और तू कैसे, तू किदों कैसे आई, कैसों आई, ऐसे कुछ उन्होंने पूछा कि मतलब तू कैसे आई। कि आस्क्ड इन पंजाबी, मुझे पंजाबी आती नहीं है, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। तो मैंने सोचा अब उनको कैसे समझाऊं कि मैं एक एमबीए के एडमिशन के लिए आई हूँ। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, गुरुजी ने कहा, अच्छा अच्छा, एडमिशन के लिए आई है, अच्छा इंटरव्यू था। ये सब गुरुजी अपने आप ही बोल रहे हैं। एंड आई एम जस्ट गेटिंग रिपीटेड लिटिल स्टॉप्स। तो थोड़ा इनको कैसे पता, डिड मॉम कॉल हिम या क्या हुआ। ही सेड, अच्छा ठीक है, तो अब जो सारे वर्ड में बोल रही हूँ गुरुजी के हैं। तो ही सेड, अच्छा कैसे आई, अच्छा, अच्छा इंटरव्यू है, एडमिशन लेना है, वहां तो तेरी एडमिशन पक्की है। अब मैं बिल्कुल चुप, मैंने कहा जय गुरु जी, थैंक गुड गुड न्यूज। मैं खुश हो गई। गुरु जी फिर कहते हैं, क्या पढ़ना है। अब मैं एमबीए के एडमिशन के लिए आई थी और मैंने अपनी सारी की सारे एसेज और एडमिशन और जो मन बना रखा था, वॉन्ट्स टू स्टडी स्ट्रैटेजी एंड इन एचआर, इन पीपल मैनेजमेंट। मतलब दूर दूर तक आई was trying to run away from my numbers life because I was an engineer, I had done a lot of engineering and number work। तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ सॉफ्ट स्किल्स में सीखना है और स्ट्रैटेजी में करना है और ये वो। तो ये मेरे मन में था, तो ये इसका मैंने कुछ बोला नहीं, मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी ने कहा कि हाँ, वहां तो तेरी एडमिशन पक्की है। तो फिर कहते क्या पढ़ने आई है। फाइनेंस बहुत चंगी लाइन है, इज व्हाट ही सेड फाइनेंस चंगा है या फाइनेंस चंगी लाइन है। तो अब मैंने को लगा कि गुरुजी को तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम तो जस्ट गोइंग टू डू लाइक स्ट्रैटेजी एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड ये वो। एंड संगत जी, वो दिन है, that would have been the year 2004 5। टुडे इज द ईयर 2025, 20 साल हो चुके हैं इस बात को। वो जो वर्ड्स गुरुजी के ने बोले थे, वो पत्थर की लकीर की तरह मेरे साथ है। वो दिन है, आज का दिन है। आई हैव डन माई एमबीए, आई हैव डन ओनली फाइनेंस इन एवरी सिंगल करियर। साथ मैं वर्किंग भी हूँ, मैं सिर्फ फाइनेंस की लाइन में हूँ, यही मेरा काम है। सो इट इज अमेजिंग कि आप क्या सोचते हैं और गुरुजी आपको किस चीज के लिए ब्लेस करते हैं। वो अच्छी चीज है कि गुरुजी से ना मांगी जाए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट होती है। तो ये गुरुजी ने बताया, एक छोटी सी फनी इंसिडेंट, सत्संग भी गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अमेजिंग था। मैं और शेयर करती हूँ कि जो कजन ब्रदर मेरे साथ आया था, मेरे मेरी ये बात मेरे साथ ये बात कंप्लीट करके गुरुजी टर्न टू हिम एंड गुरुजी सेड, और तू कैसे आया। फिर गुरुजी ने वही वाले जवाब फिर से देने शुरू कर दिए। मेरा कजन भी उन दिनों कैट की तैयारी कर रहा था और उसका कई बारी 98 99 टाइप के मार्क्स आते थे, बट उसका रह जाता था एडमिशन। तो एंड इज अ वेरी, वी थॉट इज अ केपेबल डिजर्विंग बॉय, तो इट वाज अ पजलमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो गुरुजी कहते हैं, और तू कैसे आया। अच्छा, एमबीए करना है। फिर गुरुजी कहते हैं, जब तक कुड़ी घुमाएगा तब तक तेरा एडमिशन कैसे होगा। ये बोल के गुरुजी चुप हो गए और सारे के सारी संगत हंसने लगी, जो हैंडफुल ऑफ लोग थे, और मेरा कजन भी एम्बेरस हो गया और मैं भी वहां से फिर आगे लेके हम लोग चले आए। द फैक्ट इज संगत जी दैट ही इंडीड माय कजन डिड ही वाज डेटिंग somebody at the time. As long as they were dating, he multiple times he attempted the MBA एग्जामिनेशन, उसका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी की बात ना पत्थर की लकीर होती है। और जो गुरुजी ने कहा था कि जब तक तू कुड़ी घुमाएगा तब तक तेरी कैसे होगी एडमिशन, जिस दिन वो मेरे कजिन और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, उसके लिटरली आप समझ लो कि अगले महीने उसका एडमिशन। तो ये थी गुरुजी की बात।